हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है अपने पास न्यू टाटा सिएरा .ev। अब इसके ऊपर अपन ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, बट वहाँ पे टाइम बहुत लिमिटेड था और मैं उतने अच्छे से गाड़ी के बारे में बात कर नहीं पाया। तो आज अपन प्रॉपरली बात करेंगे कि इस गाड़ी में क्या फीचर्स हैं, कितनी रेंज है, क्या आपको इसको हैरियर ईवी या फिर बाकी गाड़ियों से कंपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन सी गाड़ी आपके लिए सही रहेगी। आज अपन ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर मोटरकॉर्प फॉर हेल्पिंग मी आउट। आपको टाटा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब इस गाड़ी के बारे में बात करने से पहले यहाँ पे एक बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिएरा .ev इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों आपके लिए, मेरे लिए और टाटा मोटर्स के लिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप 10 से 20 लाख के ब्रैकेट में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो किसी भी गाड़ी में आपको एक ओवरऑल पैकेज नहीं मिलता है। किसी में आपको रेंज मिलती है तो स्पेस नहीं मिलता, किसी में डिसेंट फीचर्स नहीं मिलते, किसी में पीछे स्पेस का इशू है, किसी में साइज़ का इशू है। तो ऐसे करके अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी देखेंगे ना, कोई भी प्रोडक्ट आपको एक ओवरऑल पैकेज नहीं दे रहा है जो कि आपको इस गाड़ी में मिल सकता है, जो कि अभी अपन टेस्ट करने वाले हैं। बट इस गाड़ी में मेरे को एक ही इशू लगा एंड दैट इज़ द प्राइस। द प्राइस कुड हैव बीन बेटर। अगर ये गाड़ी 16.5 लाख से स्टार्ट होती तो बहुत अच्छा रहता। तो वही मेरे हिसाब से एक नेगेटिव है। बाकी इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं आइए चेक करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको टाटा सिएरा .ev का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 18.79 लाख एंड गोस टेल 24.79 लाख एक्स शोरूम। दिस इज़ फॉर द टॉप एंड वेरिएंट। बट अगर आपको QWD चाहिए फिर आपको 26 लाख रुपए एक्स शोरूम देना पड़ेगा। सो दैट इज़ द प्राइस। और यहीं पे जैसा ही मैंने आपको बताया, द प्राइस कुड हैव बीन लेस एटलीस्ट फॉर द स्टार्टिंग वेरिएंट, कम हो सकता था। तो वहाँ पे मेरे को लगा कि अगर ये गाड़ी 16.5 लाख से स्टार्ट होती तो काफ़ी बढ़िया रहता। और वही मेरा इस गाड़ी के साथ सबसे बड़ा नेगेटिव है। अब इस गाड़ी में आपको 2 बैटरी पैक के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले 63 किलोवाट आवर एंड देन वी हैव द 75 किलोवाट आवर। 63 मेरे हिसाब से इज़ लाइक ओके, 65 दे सकते थे बिकॉज इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। बट मेरे हिसाब से उसको इसलिए रखा गया है बिकॉज हैरियर ईवी के लोअर वेरिएंट फिर कोई क्यों लेगा, अगर उसमें भी मतलब सेम ही है और यहाँ पे भी सेम है तो फिर हैरियर ईवी कोई नहीं लेगा। एंड दैट इज़ वाई दिस डिफरेंशिएशन हैज़ बीन क्रिएटेड। सो इस गाड़ी में आपको 63 किलोवाट आवर एंड 75 किलोवाट आवर 2 बैटरी पैक के ऑप्शन मिलेंगे। 63 में कंपनी क्लेम कर रही है 565 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड रेंज एंड ऑन द 75 द कंपनी इज़ क्लेमिंग फॉर द रियर व्हील ड्राइव 665 किलोमीटर्स। अगर आप QWD के साथ जाएंगे देन आई गेस इट्स 635 किलोमीटर्स। रियल वर्ल्ड कंपनी कह रही है कि विद द बिगा बैटरी पैक आपको 500 प्लस किलोमीटर की रेंज मिलेगी। सो वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी मेरे हिसाब से 65 ही दे देना चाहिए था। दैट वुड हैव बीन मोर सेंसिबल। बट वो डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पावर, अगर आप रियर व्हील ड्राइव के साथ जा रहे हैं, अगर सिर्फ रियर में मोटर है और छोटा वाला बैटरी पैक है, फिर आपको 238 PS एंड 315 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा विच इज़ मोर कंपेयर टू द हायर बैटरी पैक। सो अगर आप बड़े बैटरी पैक के साथ जाएंगे फिर आपको 209 PS और सेम टॉर्क मिलेगा 315 Nm। बट पीछे की तरफ मतलब जो मोटर है वो कम पावर डेवलप करेगी। अगेन मेरे हिसाब से कंपनी का इसमें ये कहना है कि वी हैव डन दिस फॉर बेटर रेंज विद द बिगा बैटरी पैक। बट मेरे हिसाब से ये लॉजिक नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगेन हैरियर ईवी कोई क्यों लेगा, अगर सेम पावर हो जाएगी, सब कुछ सेम हो जाएगा तो ये तो यार एनी डे एक बेटर प्रोडक्ट है। एंड दैट इज़ वाई ऑन द हायर वेरिएंट थोड़ी सी पावर कम कर दी गई है ताकि एक डिफरेंशिएशन क्रिएट हो बिटवीन द हैरियर ईवी एंड द सिएरा .ev। तो उसकी वजह से ऑन द बिगा बैटरी पैक आपको हल्की कम पावर मिलेगी। बाकी अगर आप QWD के साथ जा रहे हैं फिर फ्रंट और रियर दोनों में मोटर रहेगी। आई गेस कंबाइंड 315 हॉर्स पावर एंड 504 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। सो वेरी क्विक और गाड़ी यार बहुत तेज़ है। दिस कैन विद द QWD गो फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर इन जस्ट 5.8 सेकेंड। सो ब्लडी क्विक, वेरी फास्ट कार। और रेंज वगैरह सब मैंने आपको बता दिया है। बाकी अब बात करते हैं कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। सो अगेन यार इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन आई फील टाटा हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब बिकॉज ये गाड़ी यार बहुत फ्यूचरिस्टिक, बहुत बढ़िया दिख रही है। द लुक्स आर वेरी गुड। ऑल्सो यहाँ पे आपको लेवल 2+ ADAS मिलेगा। सो वी हैव द समन मोड, अगर आपको सेल्फ पार्किंग करना है यू कैन डू ऑल ऑफ दैट। और लेवल 2 ADAS तो है ही। उसके बाद फ्रंट में ये कनेक्टेड DRL, सीक्वेंशियल टर्न सिग्नल, यहाँ पे टाटा का एम्बलम। एक और चीज़ जो कि मेरे को लगा कि अगर ये इल्यूमिनेटेड होता तो बहुत सही रहता, बट वैसा नहीं है। बाकी 540 डिग्री व्यू कैमरा है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं और यहाँ पे एकदम पतली हेडलाइट, LED फॉग लैम्प्स,
और ये सब आप देख सकते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन आई फील द कार लुक्स वेरी गुड। ऑल्सो कंपेयर टू द आइस वर्जन मेरे को ऐसा लगता है कि टाटा ना अपने ईवी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा बेटर फिट एंड फिनिश देता है। तो यहाँ पे ना उतना कुछ पैनल गैप का इशू या फिर फिट एंड फिनिश के मामले में दिक्कत नहीं है। सो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। बाकी अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के फ्रंट की तरफ। फ्रंट में कितना क्या स्पेस मिल रहा है आइए उसको चेक कर लेते हैं। अब इस गाड़ी का फ्रंट ओपन करने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं है। मेरे हिसाब से हाइड्रोलिक स्ट्रट यार देना चाहिए था, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर मेरे हाथ में कुछ सामान है और मेरे को यहाँ पे कुछ सामान रखना है तो मैं कैसे रखूँगा, मतलब खुद ही बताओ ना कैसे रखूँगा। एक हाथ से मेरे को इसको पकड़ना है। और अगेन फिट एंड फिनिश आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा इशू आ गया है, सो ये भी आप देख लीजिए। बाकी अगर मैं आपको फ्रंट दिखाऊँ, सो दिस मच स्पेस यू विल गेट ऑन द नॉर्मल वेरिएंट्स। अगर आप QWD के साथ नहीं जा रहे हैं, ऑन द नॉर्मल वेरिएंट के थोड़ा बड़ा हो जाता है बिकॉज फ्रंट में मोटर नहीं है, तो देयर यू विल गेट बेटर स्पेस। बाकी आप देख रहे हैं फिनिशिंग यार काफ़ी बेटर है कंपेयर टू Harrier.ev। इस गाड़ी में मेरे को फिनिशिंग ज़्यादा बेटर लग रही है। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसका बोनेट भी ना बंद करना थोड़ा ट्रिकी है, बिकॉज जैसे ही आप अंदर से ओपन करेंगे वो 2 बार पुल करो और ओपन हो जाता है। बट जब आप इसको बंद करोगे तो एक तरफ का लॉक होता है, एक तरफ का नहीं होता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ लिटिल ट्रिकी। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से यार जब मैंने इसको वहाँ पे देखा था एट द लॉन्च इवेंट, गाड़ी अच्छी दिख रही थी, बट जब अब मैं ऐसे रियलिटी में देख रहा हूँ गाड़ी यार बहुत सुंदर है। एंड इफ़ आई कंपेयर इट टू Harrier.ev, ये Harrier EV से ज़्यादा बड़ी दिख रही है। येस, अभी मैंने दोनों को साइड बाय साइड खड़ा किया था, बिकॉज ऑफ द हाइट ये गाड़ी ज़्यादा बड़ी दिख रही है। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो ये आप देख रहे हैं बढ़िया से व्हील्स हैं यार, डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छा है। विद दीज बिग व्हील्स इस गाड़ी का जो स्टांस निकल के आता है ना बहुत सही है। बाकी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो H225/55 R19, सो 19 इंच के व्हील्स हैं। उसके बाद यहाँ पे फेल्ट लाइनिंग, देन वी हैव दीज ग्लॉस एलिमेंट्स Tata.ev। उसके बाद यहाँ पे कैमरा, टर्न सिग्नल, फ्लश डोर हैंडल्स। ऊपर की तरफ यहाँ पे ये रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना। ऑल्सो इस गाड़ी में आपको अल्ट्रा ग्लाइड सस्पेंशन मिलेगा, सेम सस्पेंशन जो कि अपन Harrier.ev में देखते हैं। एंड मेरे हिसाब से सीरियसली यार ये सस्पेंशन बहुत अच्छा है। अगर आप इसको महिंद्रा वगैरह से कंपेयर कर रहे हैं, मत कंपेयर करो, ये गाड़ी का सस्पेंशन इज़ ऑन अनदर लेवल, एकदम कमाल का है। सो सस्पेंशन तो यार बहुत सही है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी आप देखिए, दिस थिंग लिटरली लुक्स लाइक अ कॉन्सेप्ट कार। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पे ये स्पॉइलर, हिडन वाइपर दिया गया है, वॉशर, डिफॉगर, कनेक्टेड LED टेल लाइट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे टाटा Sierra.ev रियर कैमरा विथ 6 पार्किंग सेंसर। सो फ्रंट और रियर दोनों में आपको 6 पार्किंग सेंसर मिलेंगे। सो आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा लगा मेरे को कमेंट से बताएं। एंड अब अपन चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। सो पावर टेलगेट है, सिर्फ एक बटन दबाइए ओपन हो जाएगा। सो फीचर्स तो यार बढ़िया दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे पार्सल ट्रे है। पार्सल ट्रे में अगेन ये गंदा है, पता नहीं कैसे गंदा है, बिकॉज गाड़ी तो कल ही उतरी है। सो दिस कुड हैव बीन बेटर। बाकी अगर आपको ये पार्सल ट्रे को रखना है तो आप आराम से ऐसे फ्रंट में रख सकते हैं ये वाले एरिया में। तो प्रैक्टिकलिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। बाकी 60-40 स्प्लिट सीट है, यहाँ पे भी ग्लास एरिया एंड ऑल। देन वी हैव द सबवूफर हेयर, हुक्स हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट है। दिस इज़ फॉर व्हीकल टू व्हीकल और व्हीकल टू चार्जिंग, मतलब जैसे अगर आपको कोई अप्लाइंस वगैरह चलाना है तो वो सब आप यहाँ से कर पाएंगे। सो व्हीकल टू लोड, व्हीकल टू चार्जिंग, ऑल ऑफ दैट हैज़ बीन गिवन इन दिस व्हीकल। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। और ये इसका चार्जर, ये पोर्टेबल चार्जर। और इस गाड़ी में आपको पंचर रिपेयर किट मिलेगी। सो पंचर रिपेयर किट यहाँ पे है और यहाँ पे लाइट दी गई है। 622 लीटर्स का बूट स्पेस है। सो स्पेस के मामले में कोई इशू नहीं है। और जो अपन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में देखते हैं कि फ्लोर बहुत ऊपर है, बैटरी ऊपर आ रही है, वो सब यहाँ पे नहीं है। सो वही मैं आपको बता रहा था कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल EVs यू कैन बाय राइट नाउ। बाकी अभी अपन स्पेस वगैरह के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो यहाँ पे भी लाइट दी गई है, बिकॉज जब टेल गेट ओपन हो जाता है सो दिस एक्ट्स एज योर रियल लाइट। सो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। सो स्पेस एंड ऑल इज़ वेरी गुड। बाकी अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सीरियसली यार इलेक्ट्रिक गाड़ी में इतना कुछ बताना रहता है इतनी सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी चलिए अब अपन इस तरफ आते हैं और इस गाड़ी के चार्जिंग के बारे में बात करते हैं। सो ये आपको दिख रहा है, हियर वी हैव दिस रिंग। ये रिंग यहाँ पे इसलिए दी गई है ताकि जैसे चार्जिंग हो रही है
तो कैसे चार्जिंग हो रही है वो सब यहाँ पे दिखाया जाएगा। सो इफ़ इट गोज़ ग्रीन दैट मीन्स फुल चार्ज हो गया है, अगर ब्लू है तो नॉर्मल है, रेड हो गया मतलब चार्जिंग नहीं हो रही है। सो प्रॉपर यहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है। बाकी इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग अगर आप फास्ट चार्जर यूज़ कर रहे हैं तो आप इस गाड़ी को 250 प्लस किलोमीटर्स के लिए चार्ज कर सकते हैं इन जस्ट 15 मिनट्स। सो 15 मिनट में 250 किलोमीटर प्लस की रेंज विद द फास्ट चार्जर। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। अब अगर आप इस गाड़ी को 7.2 किलोवाट वाले चार्जर से चार्ज करेंगे, सो फॉर द स्मॉलर बैटरी पैक इट विल टेक 8.9 आवर्स एंड फॉर द बिगर बैटरी पैक इट विल टेक 10.5 आवर्स। सो टाइम थोड़ा मतलब ठीक है, बट कंसिडरिंग इतना बड़ा बैटरी पैक है इतना तो करना ही पड़ेगा। बाकी अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे QWD डुअल मोटर ये सब दिया गया है एंड द स्टांस ऑफ दिस व्हीकल इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ बिकॉज मेन प्रैक्टिकलिटी तो अंदर की तरफ है। तो सबसे पहले ये फ्लश डोर हैंडल्स, इसमें इल्यूमिनेशन भी दिया गया है। पीछे की तरफ वी हैव दीज ब्लाइंड्स ऑल्सो, ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, दिस इज़ ऑल्सो सॉफ्ट टच। विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे सिल्वर ट्रिम, डो पॉकेट्स आर वेरी गुड। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा एंड दैट इज़ दिस वाला पार्ट। ये पार्ट ना ऐसे निकला हुआ है, अगर कभी कोई उतरते टाइम इस पर पैर रख दिया तो आपका नुकसान पक्का है। सो इसको यार थोड़ा बेटर करना चाहिए था बिकॉज एकदम ना उतरते टाइम आपका पैर इस पर ज़रूर टकराएगा। सो वो एक चीज़ थोड़ा बेटर होना चाहिए था। बाकी यहाँ पे JBL की ब्रांडिंग है एंड ये आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। ये डुअल कलर की अपहोल्स्ट्री है, आइसोफिक्स माउंट्स हैं और ये सब यार बहुत सुंदर दिख रहा है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे इतना अच्छा स्पेस है, उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड, बहुत ज़्यादा कुछ नीज अप पोजिशन नहीं बन रही है जैसा अपन EV गाड़ियों में देखते हैं, तो वैसा यहाँ पे नहीं है, एकदम बढ़िया थाई सपोर्ट है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। सीट की कुशनिंग, कंफर्ट, रिक्लाइन एंगल, चारों तरफ ग्लास एरिया, ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग। सो दिस इज वेयर सिएरा EV रियली शाइन्स बिकॉज अगर आप इसको दूसरी EV गाड़ियों से कंपेयर करोगे, इसके सेकेंड रो में ना वो नीज अप पोजिशन नहीं है, वो वियर्ड सिटिंग नहीं है, स्पेस का इशू नहीं है। इट्स लाइक अ नॉर्मल कार, जैसी नॉर्मल कार होती है ना वैसा है। एंड दैट इज़ वाई आई फील सिएरा EV की सेकेंड रो विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट गेम चेंजर बिकॉज फीचर वगैरह तो ठीक है, बट यहाँ पे जो स्पेस मिल रहा है, जो कंफर्ट है, इट्स लाइक अ नॉर्मल कार, इट्स नॉट लाइक एन EV कार एंड दैट इज़ वाई पीपल विल प्रेफर दिस। सो ये बहुत अच्छा स्पेस है। उसके बाद यहाँ पे अपने पास एक हैंडल होग, देन वी हैव दीज प्रीमियम लाइट्स, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, पीछे की तरफ मैगजीन होल्डर, यहाँ पे ट्रिम वगैरह दी गई है। सीट यार एकदम प्रीमियम फील होती है। उसके बाद यहाँ पे AC वेंट, 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट जिसमें से एक 65 वॉट है यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए, एकदम फ्लैट फ्लो। सो 3 लोगों को आप एकदम ही आराम से इस गाड़ी में बैठा लेंगे। ऊपर की तरफ इतनी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आप देख रहे हो कितनी बड़ी है। ऑल्सो अगर आपको ये लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस पिलर आपको कुछ दिक्कत होने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज आप इतना पीछे बैठते हैं कि ये कभी आपको हिंडर ही नहीं करता। सो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। बाकी सेंटर में ये आर्मरेस्ट दिया गया है विद ट्विन कप होल्डर्स और ये सीट का जो कंफर्ट है, जो सेकंड रो का कंफर्ट है, जो यहाँ पे स्पेस है, इट्स ऑन अनदर लेवल। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको सेम की फॉब मिलेगा जैसा अपन Harrier.ev में देखते हैं, और मेरे हिसाब से यार इसको चेंज करना चाहिए था बिकॉज अगर आप कोई भी Harrier.ev के ओनर से पूछेंगे, अगर किसी के पास टॉप मॉडल है, तो उनको इसी की फॉब में बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। एक तो सॉफ्टवेयर के इश्यूज़, उसके बाद इसकी बटन इतनी हार्ड है, जैसे अगर मैं अभी आपको समन मोड दिखाना चाहूँ मैं दिखा ही नहीं सकता बिकॉज एक उंगली से इसको दबाऊंगा ना मेरी उंगली दुखने लगती है एंड दैट इज़ वेरी वियर्ड। सो इसको इम्प्रूव करना चाहिए था। की फॉब यार उतना अच्छा नहीं है, देखने में तो अच्छा है बट यूज़ करने में बहुत ताकत लगाना पड़ता है। बाकी इसमें आपको लॉक अनलॉक, फॉलो मी, बूट रिलीज़ और यहाँ से सेल्फ पार्किंग, दिस इज़ फॉर द समन मोड। अगर आपको गाड़ी को आगे पीछे करना है बाहर से ही तो वो आप कर पाएंगे, ये गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए है। सो फंक्शन सारे हैं बट जब आप इसको यूज़ करोगे आपकी उंगली दुख जाएगी, मैं सही में बता रहा हूँ। सो अभी मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज ऐसे दबाता रहूँगा मेरी उंगली दुख जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अपने पास रिक्वेस्ट सेंसर है, तो सिर्फ इसी तरफ आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, उस तरफ नहीं है। यहाँ पे ब्लाइंड जोन डिटेक्शन, और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो यहाँ पे अपने पास अगेन ORVM के कंट्रोल्स, अगर आपको ORVM को फोल्ड वगैरह करना है वो आप यहाँ से कर लेंगे। चारों पावर विंडोज़, ये सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है। ऑल्सो इसकी फिनिशिंग बहुत बेटर है कंपेयर टू द आइस वर्जन। सो यही मैं आपको बता ही रहा था कि EV प्रोडक्ट्स में
टाटा आपको ज़्यादा बेटर फिट एंड फिनिश देता है, सो फिनिशिंग इज़ बेटर। बाकी डोर पॉकेट्स आर वेरी गुड, अम्ब्रेला होल्डर, देन वी हैव द स्टार्ट स्टॉप, दिस इज़ फॉर द हेड्स अप डिस्प्ले, पार्किंग ब्रेक, देन वी हैव द बूस्ट मोड, स्पोर्ट मोड, और ये अपना इको मोड, ये सेल्फ पार्किंग के लिए है, पार्किंग ब्रेक के लिए नहीं है, तो सेल्फ पार्किंग। उसके बाद टेरेन मोड्स, दिस इज़ फॉर द ऑटो होल्ड, 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है और 4 वे पावर एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट है, और दोनों में आपको वेंटिलेशन का फंक्शन मिलेगा। ऑल्सो अगर आपको थाई सपोर्ट एक्सटेंड करना है तो ऐसे करके आप एक्सटेंड कर सकते हैं ऑन बोथ द फ्रंट सीट्स, तो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे फॉर द ड्राइवर सीट 3 मेमोरी फंक्शन भी दिए गए हैं, डेड पेडल भी दिया गया है, सो फंक्शंस बहुत सारे हैं। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, कंपेयर टू द आइस सिएरा ईवी आपको बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस वगैरह फील नहीं होगा। यहाँ पे भी आपको एक ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप मिलता है। उसके बाद दिस इज सॉफ्ट टच, यहाँ पे साउंड बार दिया गया है, सो द इंटीरियर इज काइंड ऑफ सिमिलर, बट यहाँ पे ना फीचर ज़्यादा हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपन इसके स्टेयरिंग से। सबसे पहले इल्यूमिनेटेड स्टेयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम, इसमें आपको लेदर रैपिंग मिलेगी इन दिस डुअल फिनिश। उसके बाद यहाँ पे एडास और क्रूज का कंट्रोल, उसके बाद यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, देन वी हैव द रीजन लेवल, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प, स्टेयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलने वाले हैं, सो ये एक बढ़िया चीज़ है। ऑल्सो एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा एंड दैट इज़ द साउंड सिस्टम। साउंड यार इस गाड़ी का बहुत अच्छा है, सीरियसली इतना बढ़िया साउंड करता है। और एक और चीज़ यहाँ पे ऐड हो गई है जिसके लिए मेरे को गाड़ी को स्टार्ट ही करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ द हेड्स अप डिस्प्ले। अभी आपको शायद यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, एक बार मेरे को यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। सो द हेड्स अप डिस्प्ले ऑन दिस व्हीकल इज़ ऑन अनदर लेवल। इतना बढ़िया है, इतना कमाल का है, लाइक प्रॉपर जैसा अपन महंगी गाड़ियों में देखते हैं ना, वैसा हेड्स अप डिस्प्ले दिया गया है। तो ये देखिए अब आप, ये पूरी इसकी सेटिंग है। सबसे पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, सो इट्स ऑन, और इसको इमर्सिव में डाल देता हूँ। इमर्सिव में ये क्या करता है कि जैसे आपके एडास का है, कोई गाड़ी आगे चल रही है तो वहाँ पे बताएगा। उसके बाद अगर जैसे कहीं पे टर्न करना है तो वो सब आपको इसमें ही बताने वाला है। तो ये आपको दिख रहा है छोटा सा, दैट इज़ द हेड्स अप डिस्प्ले। सो बहुत ही सही है, लाइक इसको ना आपको खुद एक बार एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बिकॉज अभी कैमरे में उतने अच्छे से मैं बता नहीं पाऊँगा। तो ये आप लोग को खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि कैसे ये मतलब एकदम अच्छे से बताता है कि यहाँ टर्न लेना है, उसके बाद ये गाड़ी आपसे इतनी दूर है, सब कुछ बताएगा। सो द हेड्स अप डिस्प्ले ऑन दिस व्हीकल इज़ ऑन अनदर लेवल। और वो मारुति जैसा नहीं है कि वो स्क्रीन निकल के आएगी और फिर देखेगा, वैसा नहीं है, इट्स अ प्रॉपर सेटअप। सो वो एक कमाल की बात है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये स्क्रीन है, तीनों आपको यहाँ पे स्क्रीन मिलती हैं। सो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले वी हैव द ट्रिप मीटर्स, रेंज, उसके बाद ड्राइविंग असिस्ट, देन वी हैव द टायर प्रेशर एंड ऑल, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सब दिखेगा। उसके बाद एनर्जी एनालिटिक्स, देन वी हैव द मीडिया, नेविगेशन, कंपास, और उसके बाद अगर आपको टू डायल ये सब मतलब व्यू वगैरह अगर आपको चेंज करना है वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। सो बहुत ही सही सिस्टम है, नेविगेशन वगैरह सब आपको इसमें मिलेगा। सो वेरी गुड सिस्टम, इसमें कोई इशू नहीं है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। सो ये यार बहुत सही है। एक तो इसकी क्वालिटी, टच रिस्पॉन्स, क्लैरिटी, स्क्रीन क्वालिटी, ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग। और इसमें आपको इतने फीचर्स मिलेंगे, मैं आपको इसके फीचर्स दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, वी हैव द रिवर्स असिस्ट। सो फॉर एग्जांपल आप जैसे कहीं पे घुस जाते हैं और फिर आपको पूरी गाड़ी रिवर्स करना है, तो ये गाड़ी ना याद रखती है आई गेस अप टू 50 मीटर्स कि कैसे आप गए थे, और सेम करके वापस ले आएगी। सो हियर वी हैव द रिवर्स असिस्ट, जो कि अपन ने Harrier.ev में भी देखा था, है ना, वहाँ पे भी अपन ये चीज़ें देख चुके हैं। उसके बाद कैमरा भी दिखा देता हूँ। कैमरा क्वालिटी तो एकदम कमाल की है, बिकॉज ये आप देख रहे हैं, ये जैसे अगर मैं स्टेयरिंग टर्न करूँगा तो ये देखिए कैमरा भी टर्न हो रहा है। सो विद द स्टेयरिंग कैमरा भी टर्न होता है। ये देखिए इस तरफ टर्न करूंगा तो ये चीज़ बहुत सही है कि आपको ना एकदम कोने कोने में दिखाया जाएगा। उसके बाद 540 डिग्री व्यू कैमरा है, अगर आपको गाड़ी के नीचे भी देखना है वो भी आप देख सकते हैं जब आप ड्राइव करेंगे। उसके बाद 3D व्यू है, 3D व्यू आप देखिए क्या कमाल का है। बाकी इसमें लोअर वेरिएंट क्यों दिखाया जा रहा है वो मेरे को समझ में नहीं आया, ऊपर वाला वेरिएंट दिखाना चाहिए था। बाकी कैमरा क्वालिटी यार एकदम कमाल की है। उसके बाद ऑटो पार्क असिस्ट,
ये भी आप देखिए, सो हियर वी हैव द ऑटो पार्क असिस्ट। अभी इस गाड़ी का ना बोनेट बंद नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, मैं इतनी बार ट्राई कर लिया बट वो इस तरफ से ओपन ही रह जाता है। बट इन द ऑटो पार्क असिस्ट आप एक सिलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे मेरे को पार्क करना है और गाड़ी फिर खुद जाके वहाँ पे पार्क हो जाती है। सो दैट इज़ द ऑटो पार्क असिस्ट। ऑल्सो arcade.ev, इस गाड़ी में ना एक और फीचर बहुत कमाल का है कि जैसे आपकी गाड़ी में सब बैठे हुए हैं तो ये सेंटर स्क्रीन में आप सब मिल के गेम खेल सकते हैं। यहाँ पे QR कोड आएगा, उसको स्कैन करिए और सब मिल के गेम खेल सकते हैं। सो वो भी बहुत सही चीज़ है विद द arcade.ev। उसके बाद यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस, देन वी हैव द कस्टम टेरेन मोड, तो यहाँ पे आपको ये भी मिल जाता है। तो ये आपको मल्टीपल टेरेन मोड्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आई गेस ये फोकस क्यों नहीं लेता है, यस, तो यहाँ से अब आप देखिए, सो मल्टीपल यहाँ पे दिस इज़ फॉर द हेड्स अप डिस्प्ले, ईवी के लिए, होराइजन व्यू, JBL के मोड्स। उसके बाद इस गाड़ी में आपको ड्रिफ्ट मोड ही मिलता है। येस, वी हैव द ड्रिफ्ट मोड ऑल्सो। तो जैसे अगर आपको ड्रिफ्ट वगैरह करना है वो भी आप कर पाएंगे। सो बहुत ही सही यार, मतलब फीचर ही फीचर हैं। उसके बाद यहाँ पे भी एक स्क्रीन दी गई है। सो जैसे अगर आपको इसमें यूट्यूब वगैरह देखना है, गेम वगैरह खेलना है, तो वो सब आप यहाँ पे कर पाएंगे एंड द क्वालिटी इज़ वेरी गुड। सो मल्टीपल स्क्रीन्स हैं और इसमें यार फीचर बहुत कमाल के हैं। कैमरा ले लीजिए, ऑटो पार्क ले लीजिए, उसके बाद वी हैव द रिवर्स असिस्ट। सो मल्टीपल चीज़ें हैं एंड इट्स वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है इन दिस टच पैनल। अब मेरे को दिक्कत नहीं लगती, ठीक है, एक्सप्रेस कूलिंग है। उसके बाद वी हैव द क्रॉल मोड ऑल्सो, दिस इज़ फॉर द ऑफ रोडिंग क्रॉल मोड, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद 2 टाइप सी, जिसमें से एक 65 वॉट है, यहाँ पे स्पेस है, 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह रख पाएंगे। दिस इज़ द मोड सिलेक्टर, पसीना लग गया है। बाकी यहाँ पे अपने पास वायरलेस चार्जिंग है। सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद द सॉफ्ट टच और इसके अंदर थोड़ा एरिया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ऑल्सो इस गाड़ी में आपको मूड लाइटिंग मिलती है, सो मल्टीपल कलर्स की मूड लाइटिंग भी है। उसके बाद ग्लव बॉक्स के अंदर आपको इल्यूमिनेशन मिलेगा, अच्छा स्पेस है, यहाँ पे ऑटो डिमिंग IR VM है। कंपेयर टू Harrier.ev यहाँ पे वो रियर साइड कैमरा नहीं है, बट ठीक है यार, उतना भी वो कुछ काम का नहीं है। बाकी यहाँ पे मेरा लाइट्स एक्सटेंशन ये भी एक्सटेंड होता है। सो मल्टीपल चीज़ें हैं कंपेयर टू नॉर्मल Sierra.ev। यहाँ पे भी आपको एम्बिएंट लाइट मिलती है। उसके बाद प्रीमियम लाइट्स हैं, SOS, यहाँ पे भी मेरा लाइट्स एक्सटेंशन, ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। एंड इफ़ आई शो यू द बिग सनरूफ ऑफ दिस व्हीकल, इस गाड़ी की आज सनरूफ बहुत कमाल की है। तो एक तो इसका ओपनिंग एरिया इतना अच्छा है, ग्लास एरिया इतना अच्छा है, लाइक जब आप यहाँ पे पीछे की तरफ बैठेंगे आपको अलग ही मज़ा आने वाला है। सो द सनरूफ इज़ ऑन अनदर लेवल। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब मिलने वाला है। सो सेफ्टी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी फीचर्स यार इतने कमाल के आपको इस गाड़ी में मिल रहे हैं। बाकी अब बात करते हैं कि आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए कि नहीं। सो गाइस, मेरे हिसाब से अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, फिर मैं कहूँगा Sierra.ev आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर आप इसको दूसरी गाड़ियों से भी कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको Nexon.ev से कंपेयर कर रहे हैं, Curve.ev से कंपेयर कर रहे हैं, e-Vitara से कंपेयर कर रहे हैं, Windsor से कंपेयर कर रहे हैं, इस गाड़ी में जो आपको सस्पेंशन सेटअप, स्पेस, कंफर्ट, फीचर्स, क्वालिटी ऑफ फीचर्स, वो एकदम यार इन गाड़ियों से बेटर मिलती है। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल यू कैन बाय राइट नाउ। बाकी एक ही चीज़ मेरे को लगी कि इस गाड़ी का प्राइस अगर 16.5 लाख से स्टार्ट होता तो वो बहुत अच्छा रहता। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग ये गाड़ी कैसी है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एज सच ड्राइविंग के मामले में कोई इशू नहीं है। पावर तो बहुत है, वो तो अभी आपको पता ही होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक गाड़ी है। स्पीड वगैरह मैंने आपको सब बता दिया है कि 0 to 100 इन जस्ट 5.8 सेकेंड। विजिबिलिटी के मामले में दिक्कत नहीं है, ब्रेकिंग के मामले में दिक्कत नहीं है, स्टीयरिंग बहुत अच्छे से वे अप होता है और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। अल्ट्रा ग्लाइड सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन के मामले में भी कोई इशू नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशन यू कैन बाय अंडर 50 lakhs, तो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। तो सस्पेंशन भी एकदम सॉर्टेड है। सो एज सच ना ड्राइविंग वगैरह के मामले में कोई इशू नहीं है। अगर आप ड्राइविंग का वेट कर रहे हैं, उसका वीडियो मेरा बहुत जल्दी आएगा। बट अगर आपको अभी बुकिंग करना है और आप सोच रहे हैं कि ड्राइविंग के मामले में कैसी है, मैं बता रहा हूँ कोई इशू नहीं है। दिस इज़ अ वेरी सॉर्टेड प्रोडक्ट। तो पावर वगैरह एकदम सही है और गाड़ी यार बहुत सही है। बस प्राइस का मेरे को लगा और थोड़ा बहुत फिट एंड फिनिश। बाकी आपको ये गाड़ी कैसी लगी मेरे को कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन लो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।